नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन संबंधी प्रश्न बताऊंगा। भिन्नों की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको भाषा वाले क्वेश्चन कराऊंगा। भाषा वाले क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं ये। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, जिससे परिणाम आपका 39 कम आता है। दोस्तों आज आपको मैं एक पॉइंट इसमें बता देता हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न में कम हो, ज्यादा हो, बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो तो सीधा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम कितना कम आया, 39। बस ये याद रखना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, घटोत्तरी होगी, बढ़ोतरी होगी, ज्यादा होगा, कम होगा, सीधा माइनस कर देंगे दोनों संख्याओं के बीच में। ठीक है, बस। तो देखो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी किसी संख्या के नीचे कोई भिन्न बनती है तो उसका नीचे वाला हर ऊपर पहुंच जाता है। अच्छी तरह से समझना इसको। ये हो गया 7x/6 माइनस 6/7, 6 7 42 एलसीएम लेंगे, ये इधर आ जाएगा आपका 39। ये आपका 39 आ जाएगा इधर 39। तो देखो 6 7 42, 7 करेंगे 49x माइनस 6 36x बराबर 39। इसको डायरेक्ट करते हैं, 49 में से 36 घटा देंगे तो दोस्तों 13 आ जाएगा, तो इसका गुणा इसको हो जाएगा, तो 39 × 42/13, 13 से काट दो 3 बार और ये 126 इसका आंसर आ गया। 126 इसका आंसर आ गया। एक बार और समझेंगे दोस्तों, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई संख्या का नीचे भिन्न बनती है, कोई संख्या भिन्न बनती है, उसका हर ऊपर पहुंच जाता है, तो हर ऊपर पहुंच गया तो ये हमारी संख्या भिन्न निकल के आ गई ये वाली। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 126 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट से हम। हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन और है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। अब यहाँ पर गलती कर दी उसने, 1/15 का करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। देखो जहां पर बढ़ोतरी हो, घटोतरी, सीधे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। कितना है, 1/15 और हाँ इसमें करेंगे 1/15 और 1/3। 1/3 बराबर कितना आया, ये 16 अधिक आया है। तो दोस्तों इसको फटाफट से कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1/3 में इसको घटा देंगे फटाफट से, 1/3 माइनस 1/15 बराबर 16। 15 एलसीएम ले लेंगे, 3 5 15 और 15 को 15 बराबर 16। 5 में से 1 घटाओ 4, 4 चौक 16, 15 चौक 60। 60 इसका आंसर आ गया। एक बार और समझना इसको, किसी छात्र को 1/15 लिखने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 1/3 लिख दिया, जिससे उसका उत्तर 16 अधिक आया। अधिक का मतलब ज्यादा आया। इन दोनों में कंपैरिजन हुआ है, यानी माइनस का कंपैरिजन। ठीक है, याद रखना, ज्यादा हुआ या कम हुआ तो माइनस वाली कंडीशन आ जाती है। कहीं ना कहीं तो बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी तो क्या होगा, माइनस ही लगे, माइनस में ही आएगा वो। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। बस आपको भाषा समझनी है, ये क्या बोल रहा है। जब भाषा समझ में आ गई तो कैलकुलेशन आप फटाफट से कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो दोस्तों संख्या कौन सी है, तो वही आपको फॉर्मूला करना है। तो 3 ये आपका है 14 और एक आपका 3/4 माइनस कर देंगे, बराबर कितना आया आपका, 150 अधिक आया। कुछ सोचना नहीं ना समझना इसमें। 14 दूनी 28 एलसीएम ले लेंगे, 4 7 21, 14 से काट देंगे 2 2 ये 6 बराबर 150। 21 में 6 घटाओ दोस्तों, 15 × 15 आ जाएगा। 21 में से 6 घटाएंगे 15 आएगा, 15 से भाग देंगे 10 बार, 10 का इंटू करेंगे इसमें 280।
280। इतना रच के और सजा के लिखने की हमें एग्जाम में जरूरत नहीं है, और ना ही उसके हमें नंबर मिलेंगे। नंबर किसके मिलेंगे? निशान लगाने के, बस आंसर के नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए फटाफट से मैं आपके सामने कर रहा हूं, जिससे आपकी भी स्पीड ऐसे ही बने। 21 में 6 घटा 15, 15 से काटे 10 बार, 10 का इसमें इंटू करेंगे 280 बार। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट है उनको ये पता नहीं होता ये कटता कैसे है। ठीक है, तो वो भी इसमें देख लें फटाफट से मैं कैसे काटा है इसको। देखो समझना इसको। यहाँ पर कोई संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 14 दूनी 28 एलसीएम ले लेता हूँ। 4 से भाग देंगे, 4 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करते ऊपर, 7 दिया 21x माइनस, फिर 14 से भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, 2 को गुणा ऊपर करेंगे, 2 दिया 6x बराबर 150। इसमें इसको घटाएंगे तो दोस्तों 15x बटे 28 बराबर 150। दोस्तों अब इधर जो भिन्न बनती है इधर जाएगी तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी। तो x बराबर 150 इंटू 28/15 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा, 10 का गुणा इसमें कर देंगे 280। 280 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। जो स्टूडेंट मैथ में बहुत ही कमजोर है वो भी इसमें देख रहे हैं कि मैंने बारीकी से और धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते आपको बताया है कि कैलकुलेशन कैसे हुई है, कैसे इसको काटपीट की है। जो स्टूडेंट फास्ट है वो तो फटाफट समझ ही जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि निखिल के धन का 1/4, निखिल के धन का 1/4, निखिल है यहाँ पे, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। योगेश का धन है उसके 1/6 के बराबर है। तो बोल क्या रहा हो? तो दोनों के पास कुल 600 रुपए है, तो दोनों के धनों के बीच का अंतर क्या होगा? टोटल दोनों के पास कितने दोस्तों? टोटल है 600 रुपए। अब दोनों के बीच जो धन आया है उनका धन कितना है अभी हम निकालेंगे, तो उनके धनों का अंतर पूछ रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भी यहाँ बंटवारे वाली कंडीशन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम में बंटवारे वाली कंडीशन आए, पैसों वाली, तो हमेशा उसमें क्या करेंगे? अनुपात में उसका भाग निकालते हैं। किसमें निकालेंगे? अनुपात में उसका भाग निकालेंगे, हिस्सा निकालेंगे। देखो जरा मैं आपको बताता हूँ, 1/4 और 1/6 एलसीएम ले लेंगे। 6 दूनी 12, 4 की 12 और 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 3:2। ये तो आ गया n का और ये y का, ये निखिल का आ गया, ये योगेश का हिस्सा आ गया। ठीक है, अनुपात आ गया। अब इनके हिस्से की बात करी जाए तो निखिल का हिस्सा कितना है? वो 3 ऊपर रखेंगे, 3 और 2 5 नीचे रखेंगे, इंटू 600 गुणा करते हैं, 5 से भाग देंगे, 5 का 12, ये 12 की 36, 360 आ गया। और योगेश का हिस्से की बात कर रहे हैं तो 2 ऊपर रखेंगे, 3 और 2 5 नीचे रखेंगे, 600 इसका गुणा करेंगे, 5 से काट देंगे 120 बार, तो 12 दूनी 24। इनका डिफरेंस कितना आ गया ये देख लो जरा, 0 2 1, 120 इसका आंसर आ गया। 120 का इसमें अंतर आ गया है, डिफरेंस आ गया दोनों के धनों में। एक बार और समझेंगे दोस्तों फटाफट से, जल्दी से। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, धनों का बंटवारा हो, पैसे का बंटवारा हो, तो हमेशा अनुपात में उनका रेशियो निकालते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, तो देखो निखिल का योगेश का इतना था, हिस्सा था, मैंने इसको रेशियो में बदल दिया, अनुपात में बदल दिया। तो दोस्तों 3:2 आ गया। तो देखो निखिल का आ गया 3 और योगेश का आ गया 2। अब इनके हिस्से मैंने कर लिए, बंटवारा करते हैं इनका, तो निखिल का 3 और 3 और 2 5 नीचे आएगा इनका रेशियो का, जोड़ करके इसको भाग काटेंगे तो कितना आएगा? 120 बार 12 से 36, निखिल का 360 आ गया। तो जाहिर सी बात है योगेश का कितना होगा? 2 से 40 होगा। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, अंतर कितना है आपका? 120 इसका अंतर आया। ठीक है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही और देखते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है 1980 रुपए एबीसी में बांटेगा यदि ए का आधा भाग, यदि ए का आधा भाग बी के 1/3 भाग और सी के 1/6 भाग के बराबर है। ये बी हो गया, ये सी हो गया, 1/6 के बराबर है। और तीनों का धन कितना है दोस्तों? 1980 रुपए। ठीक है, 1980 रुपए, यानी कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग, तीनों सम है, सम का मतलब बराबर है। दोस्तों ऐसी वाली कंडीशन आ जाती है तो क्या करेंगे? ए बराबर डायरेक्ट करेंगे। देखो 2 एकम 2,
बी बराबर रहेंगे 3 एकम 3, सी बराबर रहेंगे 6 एकम 6। ए का आ गया 2, बी का 3 और सी का 6। ये रेशियो में वैल्यू आ गई, याद रखना। ए बी और सी 2 रेशियो 3 रेशियो 6, इनका टोटल हो जाएगा 11। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब पूछा गया बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे बी बराबर कितना 3 है ऊपर और रेशियो वही होगा 11 इंटू ये कितना आपका 1980 भाग देंगे 11 कम 11 11 88 18 किया 54 540 इसका आंसर आ गया। बी का हिस्सा कितना आ गया दोस्तों 540। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो दोबारा फिर बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोला था। ए का आधा हिस्सा, बी का 1/3 हिस्सा, सी का 1/6। ये सम है यानी कि बराबर है। एक के मैंने रख लिया यहाँ पे, तो ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 6। इनको रेशियो में डिवाइड कर देंगे 2 3 6 आ जाएगा। याद रखना है जब भी पैसों का लेन देन हो उसको बंटवारा हो तो उसके जो हिस्से होते हैं वो रेशियो में निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। तो रेशियो मैंने यहाँ पे कर दिए। अब पूछा है बी का हिस्सा बताओ। बी का यहाँ पे 3 आ गया, रेशियो का जो 11 आ गया, इससे डिवाइड कर देंगे 80 बार 18 के 54 इसका आंसर आ गया 540। बी का हिस्सा कितना आया 540। ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है, फिर अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर खर्च करता है तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। जब उसके बाद अभी भी 400 रुपए शेष बचे हुए हैं तो उसकी आमदनी कितनी है। तो दोस्तों जो संख्या अपोन में ली है उसने यानी कि हिस्सों में ली है, वो हिस्सा टोटल मान के चलते हैं 1 रुपया है। उसके पास 1 रुपया था टोटल और 1 रुपये में से उसने सब खर्च किया। कितना खर्च किया, पहले उसने 1/3 भोजन को किया है, 1/3 भोजन पर खर्च किया है, फिर उसने किया है 2/5 मकान किराए पर खर्च किया है, फिर तीसरी बार किया 1/5 खर्च किया है 1 रुपये में से। हमें मान के चलना 1 रुपया था, उसके बाद ये सब उसने 1 रुपये में से उसका हिस्सा खर्च किया है। ये सब खर्च करने के बाद उसके पास कितने शेष बच रहे हैं 400 रुपए बच रहे हैं। शेष क्या 1 में से ही घटाने पड़ेंगे ये सब, तभी तो शेष निकल के आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस देखो यहाँ पे 5 दिया 15 ऐसे में आ जाएगा। देखो 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 से भाग देंगे 3 बार, 5 से भाग देंगे 3 बार, 3 दूनी 6 ऊपर आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 3 बार बराबर 400। तो दोस्तों 6 और 11 और 3 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। 1 माइनस 14/15 बराबर 400 रुपए। तो 15 को 15 में से 14 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 1/15 बराबर 400 रुपए। 400 का इसमें इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60 यानी कि 6000। उसकी आमदनी कितनी निकल के आ गई 6000 उसकी आमदनी निकल के आ गई। अब देखो इसमें एक बार और समझेंगे कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया था, उसने 1 रुपये में से 1/3 किसी चीज पर खर्च किया यानी कि भोजन पर खर्च कर दिया, फिर 2/5 मकान पर खर्च कर दिया किराए पर, 2/5 फिर 1/5 खर्च किया उसने अपने कपड़ों पर। उसके बाद इतना सारा खर्च करने के बाद 400 रुपए इसके बाद बचते हैं, यानी कि ये खर्च किसमें से हो रहा है 1 रुपये में से। 1 रुपये में से ये सब घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 6000 रुपए। ये तो हमारी एक कहानी होगी 6000। ठीक है, अगर पूछ लेता वो कि कपड़ों पर कितना खर्च हुआ, मकान किराए पर कितना खर्च हुआ, तो दोस्तों इसका खर्च इसमें से निकाल देते डिवाइड करके। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से फटाफट से। तो एक क्वेश्चन है किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग मिट्टी और पानी में है। देखो दोस्तों एक बांस है, ठीक है, ये आपका पानी हो गया नीचे, ये आपकी मिट्टी हो गई, ये पानी हो गया और ये मिट्टी। ठीक है, बोला एक बांस का एक हिस्सा आपका 0.1 और 5/8 भाग मिट्टी और पानी में है। ये 0.1 और 5/8 ये मिट्टी और पानी में, तब उसकी शेष भाग की लंबाई यानी कि ये शेष भाग कितना है ये वाला, इसकी लंबाई कितनी है आपकी 2.8
75 मीटर, 2.75 मीटर। अब आगे पूछ क्या रहा वो, तो बांस की टोटल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों बांस की टोटल लंबाई इसने पूछी है। अब देखेंगे